अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब को देखिए, मॉडल वर्ब पढ़ने से पहले क्या होता है इस बुक में ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो इसमें हम जानते हैं कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे और इसका क्या क्या यूज़ है। तो मॉडल वर्ब किसको कहते हैं? कैन। कैन का हिंदी होता है सकता है, या सकती हूँ, या सकते हो। ये तीनों अर्थ होता है इसका। मे का भी मतलब होता है सकता है, सकती हैं, या सकते हो। तो ये क्या होता है, मे और कैन का दोनों सकता है, सकती है, सकती हूँ, यहाँ सकती हूँ। ठीक है। कुड का मतलब सका सकी, माइट का मतलब सका सकी। उसके बाद सैल का मतलब गागेगी, बिल का मतलब गागेगी, उड का मतलब होता है हिंदी गागेगी। अब मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है। डेयर का मतलब साहस करती हैं या साहस करता है। यूज टू का मतलब करता था, करती थी। आउट टू का मतलब होता है चाहिए। ठीक है। तो चाहिए होता है, तो ये मॉडल वर्ब। तो यहाँ से देखेंगे मॉडल वर्ब के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, कई प्रकार के अर्थों में उपयोग किया जाता है, कई प्रकार के अर्थों में उपयोग किया जाता है मॉडल वर्ब को, कई प्रकार के अर्थों में उपयोग। जैसे एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए ऊपर में जितना आप देख रहे हैं मॉडल वर्ब ये सब, तो ये जितना मॉडल वर्ब आप देख रहे हैं, तो मॉडल वर्ब क्या होता है, तो ये एबिलिटी यानी योग्यता बताने के लिए इसका किया जाता है। ये जितना मॉडल वर्ब योग्यता का, पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए किया जाता है। ड्यूटी कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। सजेशन यानी सुझाव या इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देने के लिए। नेसेसरी यानी आवश्यकता को बोध कराने के लिए किया जाता है। तो ये जितना भी मॉडल वर्ब है ना, ये जो आप मॉडल वर्ब देख रहे हैं, कैन का हिंदी है सकता है, सकती, मे का है सकता, कुड का मतलब माइट। तो ये सब किसका यूज होता है इसमें, ये आपका ये संभावना बताने के लिए, योग्यता बताने, पॉसिबिलिटी बताने के, सजेशन बताने, कर्तव्य बताने के लिए, निर्देश, ये सब में किया जाता है। तो मॉडल वर्ब हम लोग एक करके क्या करेंगे, हम लोग अब अध्ययन करेंगे मॉडल वर्ब। जैसे कैन का मतलब सकता शक्ति होता है, मे का मतलब भी सकता शक्ति हो। तो अब एक करके क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। जब हम दूसरा बुक में ग्रामर पढ़ाएंगे, ग्रामर दूसरा वीडियो में बनाएंगे, तो हाँ आप लोग क्या करिएगा देख लीजिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये ट्रांसलेशन हम लोग का बुक चल रहा है। ठीक है। तो किसी भी मॉडल वर्ब को बनाने का नियम देखिए, सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट रखिएगा, उसके बाद मॉडल वर्ब। और हमने मॉडल वर्ब दिखाए हैं। मॉडल वर्ब ये है क्या होता, ये आप जितना देख रहे हैं ये सबको क्या है, ये 13 गो मॉडल वर्ब है। 1 2 3 और 4, एक 5 और 6 और 7 और 8 और क्या है यहाँ 9 और एक 10 और 11 और एक 12, ये 12 मॉडल वर्ब है। ठीक है। तो 12 मॉडल वर्ब को हम क्या करेंगे, ये 12 मॉडल वर्ब, तो यहाँ जैसे अब हम बताएंगे कि कैसे, जैसे 13 मॉडल वर्ब है ना, तो यहाँ किए गए मॉडल वर्ब सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1। तो हम इसको जैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट लेंगे। आप यहाँ से ट्रांसलेशन बनाना मतलब आसान तरीके से सीख सकते। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई लेंगे, और आई के साथ क्या होता है सकता है, सकती के साथ जानते हैं सकता है, सकती क्या होगा कैन। तो यहाँ क्या होगा, कैन भी होगा, मे होगा, लेकिन मैं का बाद में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। तो कैन का तो मॉडल वर्ब कौन है, यहाँ सकता हूँ, सकती। इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, यहाँ से इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे कैन, CAN कैन, आई कैन है ना। उसके बाद काम करना के क्या होगा डू, ये V1 है। और दिस THIS दिस, और वर्क WORK, आई कैन डू दिस वर्क, है ना। तो फिर यहाँ सब्जेक्ट लेंगे, मॉडल वर्ब रहेगा। जैसे सीता कल आएगी, तो ये क्या है गी है, तो गी है क्या है मॉडल वर्ब है। आएगी तो यहाँ सेल लगेगा, तो सबसे पहले क्या है सीता, SITA सीता। और गी का गागेगी का क्या होता है गा, और गे और गी, तो इसमें सेल भी होता है, बिल भी होता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, सीता के साथ क्या लगाएंगे बिल, VLL बिल। और आना के क्या होगा V1 का कम, COME कम। और कहाँ आएगी टुमोरो आएगी, तो TOM और ORROW टुमोरो, है ना। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू और शुड, SOHOULD शुड, यू शुड। जाना के क्या होगा गो, और देयर THER यू शुड गो देयर। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यू, अवश्य चाहिए का होता है मस्ट, क्या होता है मस्ट, MUST मस्ट।
मस्ट गो देयर, THERE, मस्ट देयर, यू मस्ट। राजन इस परीक्षा में असफल हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो राजन, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? राजन, RAJAN, राजन में, MAY में, FAIL, फैल, इन दिस, और क्या हो जाएगा एग्जामिनेशन, E, और क्या होगा E, और XAM, और INATION, एग्जामिनेशन। इस तरीके से बनेगा जैसे मैं तुम्हें बर्खास्त कर सकता हूँ, तो I कैन, CN कैन, और DISS डिसमिस, MISS मिस, DISS MISS मिस यू, आई कैन डिसमिस यू। तो ये जितना भी देखे सब्जेक्ट, तो यहाँ जितना भी ट्रांसलेशन बनाए, तो किसका पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब लिए, उसके बाद V1। अब हम लोग यहाँ से करते हैं किसका, कैन का प्रयोग। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कैन का प्रयोग, तो एक नंबर में यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, कैन का प्रयोग होता है एबिलिटी, एबिलिटी योग्यता बताने के लिए किया जाता है। तो जब हम कैन का प्रयोग करेंगे, किसके करेंगे, योग्यता बताने के लिए। योग्यता, जैसे किसी इंसान को योग्यता होता है, जैसे पढ़ लिख लेते हैं तो क्या होता है, आपके पास योग्यता आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो एक शिक्षा नाम का चीज आ जाता है, योग्यता आ जाता है, तो उसे क्या करते हैं, योग्यता की बात करता है। जब भी कैन का प्रयोग करेंगे तो एबिलिटी यानी योग्यता बताने, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति की योग्यता बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। जैसे वो अंग्रेजी बोल सकता है, तो उसमें किस चीज का योग्यता है, उसका योग्यता है अंग्रेजी बोलने का योग्यता है। तो कैन का प्रयोग जब भी करेंगे किसके, योग्यता बताने के लिए। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे वो अंग्रेजी बोल सकता है तो क्या हो जाएगा, ही, और कैन, CN कैन, स्पीक, SPEAK स्पीक, इंग्लिश, ENGLIS। तो इसमें किसका योग्यता है, उसमें अब मतलब अंग्रेजी की योग्यता है उसमें, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो उसमें इसका इतना योग्यता है कि इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो ही, और ही कैन सॉल्व, SOLV सॉल्व, दिस क्वेश्चन, QUESTION। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है, वो सॉल्व कर सकता है। यहाँ क्या कह रहा है, मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ, तो इसमें उतना योग्यता है कि किताब पढ़ सकता, तो आई कैन, और रीड, READ रीड, दिस, और बुक, BOOK बुक। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए किया जाता है। तो कैन का प्रयोग क्या करेंगे, पावर दिखाने के लिए, यानी किसी व्यक्ति में जो शक्ति होगा, तो पावर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दूसरा नंबर में कैन का प्रयोग। यानी कोई व्यक्ति या कोई इंसान पावर दिखा रहा है, जैसे ये क्या दिख रहा है, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, तो ये पावर दिखा रहा मैं। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे आई, और उसके बाद मॉडल वर्ब कैन, सकता शक्ति कैन, उठाना के लिफ्ट, और दिस, THIS दिस, बॉक्स, BOX बॉक्स, है ना, मैं आपको पीट सकता हूँ। तो इसमें क्या है, ज़्यादा शक्ति, तो यहाँ पावर दिखा रहा है, आई कैन बीट, BEAT बीट यू, आई कैन बीट यू, है ना, वह इस कलम को तोड़ सकता है। तो यहाँ इसमें के पास क्या है, ताकत है, पावर दिखा रहा है। तो ही कैन ब्रेक, BREAK ब्रेक, THIA दिस पेन, PEN, है ना। उसके बाद कैन का प्रयोग कैपेसिटी यानी क्षमता बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं नदी में पार कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या है, इसके पास क्षमता है। तो आई कैन, ACRO क्रॉस दिस इन द रिवर, आई क्रॉस इन द रिवर, RIV, मैं नदी में पार कर सकता हूँ। एग्रोस मतलब पार करना, इन द रिवर, है ना। बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है, तो क्षमता बता रहा है। द मंकी, MONKEY मंकी, कैन CLIMB क्लाइंब ए ट्री, TREE। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मे का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के लिए किया जाता है। तो मे का प्रयोग क्या होगा, अनुमति देने के लिए। अपने से जो सीनियर होगा यानी जो जूनियर होगा उसको आप अनुमति दे, किससे, मे से। तो यहाँ क्या करेंगे, यू, तो तुम अब जा सकते हो। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो
यू, यहाँ कैन नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगेंगे मे, अनुमति देने के लिए मे, लेकिन सकता शक्ति रहेगा लेकिन मे लगेंगे। यू मे गो नाउ, NOW। आप यह कलम ले सकते हो, तो यहाँ क्या कर रहा है, यू मे टेक, TAK टेक दिस पेन, PEN, है ना। आप मेरे साथ इस कमरे में ठहर सकते हैं, तो आप यू में है ना, तो यू में स्टे, एस क्या होगा फिर यहाँ STAY, स्टे इन दिस रूम, ROOM, रूम विथ और मी, है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, अनुमति। जितना भी हम ट्रांसलेशन बना रहा हूँ तो क्या कर रहा है, अनुमति दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मे का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए किया जाए। अपने से जो सीनियर होगा उससे आप क्या करिए, अनुमति लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, तो मे का प्रयोग अनुमति लेने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे, लेकिन क्या है, मे आई कम, COM कम, और इन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मे आई गो OUT, आउट, है ना। क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक, TAK टेक योर पेन, PEN, मे आई टेक योर पेन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा। 3 नंबर में मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए किया जाता है। तो देखिए संभावना बताने के लिए क्या कर जाता है, मे का प्रयोग। जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना बताने के लिए, संभावना समझ रहे हैं, मे का प्रयोग किसके, पावर, परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए। और मे का प्रयोग क्या होगा, संभावना बताने के लिए। तो जब भी प्रयोग करेंगे मे का, तो ये सब ध्यान में भी रखिएगा। ऐसे उस ग्रामर में हम ज़्यादा डीपली समझाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन है, तो धीरे धीरे हम लोग ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं और हिंदी में इसका यूज करना। आप अंग्रेजी में कमजोर है तो यहाँ से सीखिए, नहीं तो आप अंग्रेजी में तेज है तो मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उसमें डीपली यही से बताऊंगा। तो मे का प्रयोग क्या होता है, पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए जाए। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो ईट और क्या हो जाएगा, मे, MAY, मे, रैन, RAIN, रैन, टुडे, TODAY, इट में रैन टुडे, आज, वह आज आ सकता है। तो ही में कम, COME कम टुडे, TODAY, ही में कम टुडे, है ना। वह यहाँ रात में ठहरना पसंद कर सकती है, तो वह यहाँ रात में ठहरना पसंद कर सकती है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो जब भी करेंगे तो ठहरना पसंद करेंगे, सी कर रहा है, संभावना बता रहा है, तो सी में PRE और FER, प्रीफेयर टू स्टे, STAY, स्टे, हेयर, HERE, हेयर, एट नाइट, NIGST। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे आज वह देर से आ सकता है, तो आज वह देर से आ सकता है, तो ही और ही में कम, COM कम, लेट, LAT लेट, टुडे, TODAY। तो जितना हम ट्रांसलेशन बनाए, क्या बनाए, ये संभावना बताने के लिए किया जाता है। उसके बाद मे का प्रयोग 20 यानी इच्छा या कामना के लिए किया जाता है। तो मे का प्रयोग क्या होता है, 20 या इच्छा की कामना के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, इच्छा या कामना के लिए करेंगे तो यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। तो मे का प्रयोग में हमेशा ध्यान रखिए, हिंदी या चाहे इंग्लिश एक्सक्लामेशन। जैसे ईश्वर मेरी रक्षा करे, तो मे, MAMA, मे, गॉड, GOD, गॉड, हेल्प, HELP, हेल्प मी, है ना, मे गॉड हेल्प मी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तो क्या हो जाएगा, मे, MAY, यहाँ से इसे करेंगे, मे, हेवन का मतलब भी ईश्वर होता है, HEAVEN, हेवन, प्रोटेक्ट, PRO और TECT, प्रोटेक्ट
यू, हेवन HEAVN, हेवन मतलब होता है ईश्वर, है ना। और यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क दीजिएगा, ठीक है, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश। जैसे तुम जीवन में सफल हो जाओ, तो क्या कह रहा है, यू सफल हो जाओ, तो यहाँ भी क्या करेंगे, में यू सक्सेस, SUCC और E और EED, सक्सीड इन लाइफ, LIFE, है ना। यू में सक्सीड इन लाइफ, ईश्वर तुम्हें आशीष दे, तो क्या करा, कामना बताने के लिए क्या जा रहा, तो इसका भी क्या करेंगे, ईश्वर तुम्हें आशीष दे, तो MAY में गॉड, GOD गॉड, ब्लेस, BLESS ब्लेस, YOU एक्सक्लेमेशन मार, है ना। एक और है यहाँ 5 नंबर है, ये 5 नंबर है ना। तो मे का प्रयोग होप यानी आशा या फियर यानी भय प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, ट्रांसलेशन बना लेते हैं, किताब में दिया हुआ है तो बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि, तो आशा करता हूँ, मैं आशा, मुझे आशा है कि तुम सफल हो जाओगे, तो क्या करेंगे, आई होप, HOPU, होप यू, मुझे तुमसे उम्मीद है या आशा है ना। आई होप में फिर क्या हो जाएगा, में सक्सीड, SUCCED, सक्सीड, है ना। मुझे भय है कि सीता गंभीर रूप से बीमार पड़ सकती है, तो क्या करा, आई फेयर, FEAR फेयर, सीता, SIT सीता, में फैल, FALL फैल, SE और RIOU और SL सीरियसली, ILL सीरियसली, आइल, है ना। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का, तो मे का प्रयोग डैट या सो डैट या इन ऑर्डर डैट, इसका हिंदी होता है तीनों का ताकि। तो मे का प्रयोग डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, ताकि से शुरू होने वाला तथा परपोज उद्देश्य बताने के लिए किया जाता हो, तो क्लाउज में होता है, तो प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में होता है। तो कहने का मतलब इतना नहीं है, ठीक है, तो इतना करना नहीं है। मे का प्रयोग जो होता है ना, डैट, सो डैट और इन डॉट के साथ होता है, और जीवन में कोई उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। 6 नंबर यहाँ देखिए, तो जीवन में कोई उद्देश्य बताने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज का क्या होता है, मे का प्रयोग हो जाता है। किसके साथ, मे के साथ, डैट के साथ, सो डैट के साथ। तो इसका हिंदी होता है ताकि, किसके लिए, जीवन में उद्देश्य, किसी व्यक्ति या मनुष्य का जीवन में जब उद्देश्य हो उसको बताने के लिए किसका किया जाता है, मे का प्रयोग कर जाता है। आगे में प्रेजेंट टेंस रहेगा, और बाकी बात यहाँ से जैसे वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह सफल हो सके, तो यहाँ से वो रहेगा। तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, और मे का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अभी इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या कह रहा है, वह कठिन परिश्रम करता है, तो तातेती है, तो प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ से क्या करेंगे, ही, H और ही वर्क्स, WORKS वर्क्स हार्ड, HARD। तो ये कौन सा टेंस यहाँ तक बन गया, वो वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड। ताकि के क्या होगा, आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ तीनों में से एक देखते हैं। डैट दीजिए, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, तो हम दे देते हैं इन ऑर्डर, ORDER ऑर्डर डैट। ये तीनों का मतलब एक क्या हुआ, ताकि, है ना, ताकि, इन ऑर्डर डैट, और यहाँ सब्जेक्ट देना ही, में, है ना, सक्सीड, SUCCED सक्सीड। तो इस तरीके से बनेगा, है ना। वह नियमित अभ्यास करती हैं ताकि वह ट्रॉफी जीत सके, तो वह नियमित अभ्यास करती है, तो इसका भी पहले तातेती पर बनाएंगे, फिर वो डैट या सो डैट देंगे, जो तीनों देना है, ठीक है, इसका मतलब तीनों देना है। तो इसको बनाते हैं CSEC प्रैक्टिस, PRA और C और PRACTISE प्रैक्टिस, रेगुलरली REG और ULARL रेगुलरली, है ना। डैट यहाँ देते हैं, डैट तीनों देते, डैट, सो डैट, इन डैट, है ना। CSHC और में विन, WIN विन द ट्रॉफी,
TRO और PHY ट्रॉफी, है ना, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने माता पिता के आज्ञा पालन करो ताकि तुम जीवन में उन्नति कर सको। तो अपने माता पिता का आज्ञा पालन करो ताकि जीवन में, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन के अबे मतलब मानना, अबे योर पेरेंट्स PARENT, अबे पेरेंट्स दैट यू में प्रिपेयर, क्या हो जाएगा, प्रिपेयर PROS प्रेस्पर इन लाइफ LIFE। तो इस तरीके से बने अपने माता पिता का पालन करो ताकि तुम जिंदगी में उन्नति कर सको। क्या होगा, प्रिपेयर इन लाइफ, है ना। और यहाँ क्या है अंत में, हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। तो यहाँ उद्देश्य बता रहा है, तो हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, तो क्या हो जाएगा, वी और ईट, हम लोग खाते हैं, यहाँ से वी ईट प्रेजेंट टेंस का, ताकि का आप डैट लगाइए, चाहे सो डैट चाहे नहीं, और तीनों में से लगाइए डैट, और कौन लोग जिंदा रहेंगे, बी में लिव LIVE लिव। अब हम लोग करते हैं कैन का जो पास्ट होता है ना, कैन का पास्ट रूप कुड होता है ना, तो कुड के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम लोग कुड कल बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे ध्यान रहे क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल वर्ब, है ना। ठीक है, डेट्स ऑल, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।